नमस्कार। इस वीडियो में आप देखेंगे डाटा टाइप्स जो सी लैंग्वेज में यूज होती हैं और उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो बच्चों इसमें ये है कि जो सी लैंग्वेज है आपको पता है कि वो डेनिस रिशे 1972 ऐसे डिफाइंड होती है कि उसने इन्वेंट की और डेवलप की। बेसिक कॉज उसका क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट उसके बाद क्या हुआ कि कई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन रही थी। यहाँ आप एक देखेंगे कि इस पूरे चार्ट में कि ये सी लैंग्वेज कैसे बनी है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस से बनी है और कैसे फर्दर डेवलप हुई है। तो हुआ क्या कि इस लैंग्वेज को यूनिवर्सल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 89 पे इसको ANSI ने, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उसने सेट इसको कर दिया कि इट इज ए लैंग्वेज विच इज ए डिफाइंड फॉर द ऑल ऑफ द यूनिवर्स। तो इसको C89 भी कहने लगे बिकॉज उसने इसको एक ग्रुप ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जब प्रोग्रामर बैठा और उसने डिफाइन कर दिया कि ये लैंग्वेज क्या है, इसको हम यूज कर सकते हैं सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ISO ऑर्गेनाइजेशन है। ISO ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है। इसके बारे में थोड़ा सा आप परिचित भी होंगे, मैं बताऊं। जैसे कि मैं टाइम की बात करता हूं तो 1 मिनट कैसे होता है, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड 1 मिनट वो बराबर ही है। ये 1 kg की बात करें थ्रू आउट द वर्ल्ड वो 1 kg बराबर ही है। और यदि हम लीटर की बात करें तो वो 1 लीटर के थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या है, सेम है। तो ये फिजिक्स में पढ़ते हैं जब हम +1 में होते हैं, ऐसे सिलेबस में है। तो क्या है वो? ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसने भी डिफाइन कर दिया कि ये जो सी लैंग्वेज है थ्रू आउट द वर्ल्ड एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, और जहां भी इसको यूज करेंगे तो उसके कोड का मतलब यही होगा। ओके, आपको पता है कि 230-40 ऐसी कंट्रीज हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, UNO के अंडर आती हैं और वहां पे जो उनके अंडर होते हैं तो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो यही रीजन है कि आज हम सी यूज कर रहे हैं बिकॉज इट इज यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। तो 1999 में तो ISO ने भी इसको डिफाइन कर दिया। तो ये क्या बन गई? ISO ANSI C। तो हम जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो कोई भी प्रोग्रामिंग वर्ड अंडरस्टैंड करता है तो इसी लैंग्वेज को पॉइंट। और एक और इम्पोर्टेंट बात, थ्रू आउट द वर्ल्ड जितनी भी आप कह सकते हो कि कंप्यूटर फील्ड इंडस्ट्री की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, कहां की? USA की है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट कहां का? USA। फेसबुक कहां से? USA से। गूगल कहां से? USA से। ट्विटर कहां से? USA से। मैनी ऑफ द थिंग्स जो कहां? USA से। कहने का मतलब जो कंप्यूटर वर्ल्ड है वो सारे के सारा सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां से डेवलप होता है? USA से। अब सुनो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, और वहां पे जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोडिंग करने वाले हैं सबसे स्ट्रॉन्ग कहां से हैं? इंडिया से। तो बच्चों बात ये आती है कि समटाइम आपको लगता होगा कि बोरिंग सा है ये सी, कहां इसको हम यूज करेंगे, डे टू डे लाइफ में तो यूज हो नहीं रहा है। एक बात को आप समझो, यहां पे क्या है कि आप उस बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे हो बच्चों, पर आपने उसमें सॉफ्टवेयर नहीं बनाने, ना इतने बन रहे हैं वो। आपको ये बताया जा रहा है सिर्फ कि ये लैंग्वेजेस ऐसे वर्क करती है और आपके माइंड को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट यू इन्वेंट द न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और यूज दैट थिंग और डेवलप द न्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो बिल्कुल वो नहीं होती बोलो कि कोई IAS बना हुआ है, उसने इतनी ज्यादा एसेंट हिस्ट्री पढ़ी है, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हुई है, वो कहाँ IAS बन गया, DC बन गया तो वहां पे उस हिस्ट्री को यूज कर रहा है। वो यूज नहीं होती। वो सिर्फ ये होता है कि आप सिचुएशन को कैसे अंडरस्टैंड करते हो और करंट सिचुएशन में कैसे इंप्लीमेंट करते हो। तो ये प्रोग्रामिंग भी वैसे कंसेप्ट है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इट इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, दैट इज ए डाटा टाइप। अब सीधे हम डाटा टाइप पे आते हैं। एक सिचुएशन आपको मैं रिसेट करता हूं। मान लेते 5 भेड़े हैं, 5 बकरियां हैं, तो टोटल कितनी हुई? ओके, तो काउंटिंग में तो बोलेंगे 10, बट 10 क्या हुई? भेड़े जो बकरियां। तो मतलब डिस्टिंग्विश करना पड़ता है किसको कि दिस इज अनदर एलिमेंट, दिस इज अनदर, क्योंकि कंप्यूटर वर्ल्ड में व्हाटएवर यू राइट, जो तुम लिखोगे वही वो परसीव करेगा। ऐसा नहीं, आपने एक वो उसकी मूवी देखी होगी
रजनीकांत की, जिसमें कि वो रोबोट बनता है और वो जैसी इंस्ट्रक्शन होती है उसी को फॉलो करता है। तो कहने का मतलब है कि जब 1972 या 80 की बात चली हुई थी तो हमारे पास डाटा था, न्यूमेरिक डाटा भी था, अल्फा न्यूमेरिक डाटा भी था। न्यूमेरिक डाटा का मतलब क्या होता है, 0 से लेके 1 2 3 9 ऐसे नंबर से बनता है। अल्फाबेट डालो, टेक्सचुअल डाटा, जैसे माय नेम, जैसे कोर्स आपका सब्जेक्ट क्या है, सी प्रोग्रामिंग, ये किसमें लिखा हुआ है, ये लिखा गया है अल्फाबेट्स में। ओके, आज कितनी तारीख है, टुडे 30th 30/09/2020, तो ये क्या है, नंबर्स। तो उसके अकॉर्डिंग, उस प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये डिफाइन करना पड़ा कि डाटा टाइप क्या है, और वो यदि हम प्रोग्राम को करते हैं तो उसमें उसको डिफाइन करना पड़ता है। ओके, तो यहां पे देखिए क्या है कि कोई भी जो डाटा टाइप है वो जनरली दो चीजें बताती है। एक तो जो किस तरह का डाटा स्टोर कर रही है, अल्फाबेट्स, नंबर या डेसिमल वैल्यू। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सी प्रोग्रामिंग में हम 10 और 10.0, इज देयर एनी डिफरेंस, क्या इस दोनों में डिफरेंस है? इन द डे टू डे लाइफ, इन द मैथमेटिक्स there is no difference. 10 and the 10.0 both are the same value. Okay, but in the C it has a different value because computer processes it in the different way. ये मेमोरी में अलग स्पेस साइज लेता है, ये मेमोरी में अलग साइज लेता है, इसकी जो ऑपरेशन अलग है, इसकी ऑपरेशन अलग है। तो डाटा टाइप क्या डिफाइन करती? इट डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोरिंग ऑफ डाटा। ओके, तो ये डाटा को डिफाइन कर रही है, किस तरह का डाटा है। दूसरी बात है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब ये कंप्यूटर में कितनी मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है। मेमोरी का मतलब बच्चों आपको ये पता है कि 0 1 को क्या कहते हैं हम, बिट। यदि ये 8 बिट्स बन जाए तो क्या बन जाता है, बाइट। बाइट का मतलब 8 बिट्स। ओके, तो ये कितने बाइट जो बिट्स स्टोर करती है उसके अकॉर्डिंग हम स्टोरेज को डिफाइन करते हैं। और सेकेंड थिंग कि डाटा और उसकी ऑपरेशन डिफरेंट है। जैसे कैसे कि मैं लिखता हूं 10 + 10 तो आंसर क्या आएगा, 20। अब एक बार और देखो, मैं लिखता हूं 10 + 10, अब आंसर कितना आएगा, वो आएगा 1010। तो बच्चों समझना, जब भी मैंने डबल कोट्स लगा दिए तो इसकी डाटा टाइप क्या रहेगी, इसकी डाटा टाइप बदल गई। ये डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। तो इसने 1 और 0 को क्या लिया, स्ट्रिंग लिया, 10 के बाद फिर 10 ऐड कर दी, यानी कि 1010। तो प्रोग्रामिंग में ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इंटीजर पे जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट होते हैं और जो स्ट्रिंग पे ऑपरेशन है वो डिफरेंट होते हैं। अब बात आती है कितनी तरह के डाटा टाइप्स हैं। ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो शुरू से चलते हैं कैसे क्या है। तो बेसिक फंडामेंटल डाटा टाइप आपको दो सीरीज यहाँ पे नजर आ रही है, 3 आ रही है। कौन सी? एक इंटीजर जिसमें सिर्फ होल नंबर्स होते हैं, अंडरस्टैंड द होल नंबर्स। ओके, होल नंबर होते हैं हमारे पास, रियल नंबर होते हैं हमारे पास, इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, ऐसे की नंबर है। तो होल नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinity, यानी कहने का मतलब क्या है, जिसमें कि फ्रैक्शन नहीं होते हैं। ओके, इंटीजर होल नंबर्स। तो इंटीजर के लिए, सेकंड क्या है, कैरेक्टर्स के लिए, थर्ड क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए, उसको फ्लोट कहते हैं। तो न्यू वर्ड है आपके लिए। इंटीजर तो आप अंडरस्टैंड करते हो, होल नंबर या इंटीजर अंडरस्टैंड करते हो, फ्लोट डेसिमल। तो बेसिक जो हम कैटेगराइज करते हैं वो फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड यूजर डेराइव्ड। ओके, और इन फंडामेंटल में जो है उसमें 3 आती हैं, कौन सी, इंटीजर, 5 आते हैं, इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। अब इसको बच्चों अंडरस्टैंड करो, ये इंटीजर क्या है, ये कितने बाइट स्पेस लेता है, 2 बाइट। अब एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आप अंडरस्टैंड करना, यदि ये 2 बाइट स्पेस लेता है तो ये वैल्यू कितनी स्टोर करेगा, क्लियर? ये वैल्यू 2 बाइट कहां से ले रहा है, किस तरीके से ले रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पे। समटाइम क्या होता है, कई कंप्यूटर अलग साइज देते हैं, कई कंप्यूटर अलग साइज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम को देखो आप, इस प्रोग्राम में क्या देख रहे हो आप कि मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं। कौन कौन से, एक ए लिया है, एक बी लिया है, एक सी लिया है, एक इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट का है और एक कैरेक्टर टाइप का है। अब इसका साइज ऑफ यहाँ पे एक ऑपरेटर कहते हैं जो कि बताता है कि इस डाटा टाइप को कितना साइज कंज्यूम हो रहा है। अब आउटपुट में देखो क्या है, इंटीजर कितना आ रहा है, 2, फ्लोट कितना आ रहा है, 4, और कैरेक्टर कितना आ रहा है, 1। ओके, अब यहां पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं, द साइज ऑफ द डाटा टाइप डिपेंड अपॉन द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है,
अब एक और कंसेप्ट की ओर लेके जा रहा हूं आपको। कभी आपने देखा है अपने कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में आता है 32 बिट या 64 बिट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यस और नो? तो वहां पे क्या आता है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जब भी आपने कोई ड्राइवर इंस्टॉल करना है तो बताना पड़ेगा कि 32 बिट वाला है या 64 बिट वाला है। तो आपका कंप्यूटर कौन सा है? 32 वाला, विंडो वो डलेगी। तो कहने का मतलब बच्चों समझो, दिस थिंग नोन एज द वर्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड लेंथ कहते हैं किसी भी कंप्यूटर की। और अब समझिए कि वर्ड लेंथ क्या होती है। आपका जो कंप्यूटर है उसमें मदरबोर्ड है और प्रोसेसर है। अब प्रोसेसर से मदरबोर्ड में जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो हार्ड डिस्क में होती है, उसमें लगी होती है बसेस। क्लियर? क्या लगी होती है? बसेस। उन बसेस में एट ए वन टाइम कितना डाटा जा रहा है, दैट इज द थिंग। अब कंप्यूटर वर्ल्ड से बाहर आ जाओ, रियल लाइफ में बस में कितनी सवारियां बैठती हैं? 50 से जो 40 है, उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी ज्यादा है ऑब्वियसली वर्ड लेंथ होगी, उतनी ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग होगी। यानी कि इंटर कंप्यूटर का एक मैकेनिज्म है जिसमें कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है और जाता है बसेस के थ्रू, और बसेस के साइज को कहते हैं वर्ड। यानी कि एक बिट से बनती है बाइट, और बाइट के बाद बनता है वर्ड लेंथ, which defined how much data is transferred from the, how much data is processed by the processor. ओके, और ट्रांसफर या प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर में रजिस्टर्स होते हैं, एक अलग से एक कंसेप्ट है। फिर वापस सी प्रोग्रामिंग पे आते हैं। तो जिस कंप्यूटर की जितनी वर्ड लेंथ है उसके अकॉर्डिंग उस डाटा का साइज होता है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो 16 बिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूं। 16 बिट का मतलब क्या होता है? 16 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है 2 बाइट। ओके, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इंटीजर डाटा टाइप है वो कितने बाइट स्पेस ले रही है? 2। और इसकी रेंज कितनी होगी? ध्यान से देखना होगा इसके बाद, नेगेटिव 2 रेज़ टू पावर 15 टू 2 रेज़ टू पावर 15 माइनस 1। समझना इसको? नेगेटिव के 2 रेज़ टू पावर 15 से लेके पॉजिटिव के 2 रेज़ टू पावर 15 माइनस 1 इसलिए क्योंकि जीरो इंक्लूड होता है। जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है माइनस 32,767, और इधर आ जाएगा 32,766। ओके, अब इस आप चार्ट में देख सकते हैं बाकियों की रेंज क्या है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो डाटा टाइप है नेगेटिव में भी है और पॉजिटिव में वैल्यू को स्टोर करता है। सपोज आप चाहते हो आपको नेगेटिव नहीं चाहिए, तो उसके लिए जो एक और कीवर्ड यूज होता है उसको कहते हैं हम अनसाइंड इंट। तो अनसाइंड इंट का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव का आएगा। कहने का मतलब ये नेगेटिव नहीं, किससे शुरू होगा? ये पॉजिटिव से शुरू होगा, 0 से लेके आगे तक चलेगा। ओके, अब बात करते हैं हम कि इंटीजर की वैल्यू इतनी है, या एक यहां पे मैं क्वेश्चन राइज कर देता हूं कि बात करते हैं कि हमारे पास कुछ डाटा है, उसको हम स्टोर कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एज की। किसकी बात कर रहे हैं हम? एज की बात कर रहे हैं। हमने स्टोर क्या करना है? एज। हमने स्टोर करनी है सैलरी, हमने स्टोर करना है अपना रोल नंबर, हमने स्टोर करने हैं अपना फोन नंबर। ओके, तो अब अंडरस्टैंड करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एज कितनी होती है ह्यूमंस की? ज्यादा से ज्यादा है लेस देन 150। ओके, और पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में तो होती नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, यदि एज आपने डिफाइन करनी तो अनसाइंड तो करना ही पड़ेगा। इंट भी है और इंट तो करता है 32,000 समथिंग से लेके। तो अब क्या करते हैं इसको हम यहां पर एक और डिफाइन कर दिया, शॉर्ट। तो बच्चों समझो क्या है ये एज। Suppose if we defined a variable age in the C language, then we modified this fundamental data type into with the help of other keywords which define unsigned मतलब ये पॉजिटिव है, signed का मतलब नेगेटिव भी है, short का मतलब अब ये कंज्यूम क्या कर रहा है? कम। और ये कितने बाइट स्पेस लेता है? अब इस बात को समझना आप। ये स्पेस मेमोरी कितनी कंज्यूम करता है? 1 बाइट। 1 बाइट का मतलब क्या है? 8 बिट्स। और 8 बिट्स का मतलब क्या है? 0 से लेके 2 रेज़ टू पावर 8 माइनस 1। तो 0 से लेके
ये कितना होगा 255 तक, जीरो से लेके कितना, जीरो से लेके 255, ये क्या है, ये रेंज स्टोर करेगा ये। फिर इंपॉर्टेंट बात, यदि आप प्रोग्राम को देखो, इस प्रोग्राम को देखो, इस प्रोग्राम में मैंने क्या डिफाइन किया है, अनसाइंड शॉर्ट इंट, और इसका साइज कितना आ रहा है 2 बाइट। अगेन इट डिपेंड अपॉन द कंपाइलर। ओके, ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि उस चीज को कौन सा कंपाइलर और क्या वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब हमने क्या अंडरस्टैंड किया, इंटीजर अंडरस्टैंड किया, उसके बाद साइंड अनसाइंड अंडरस्टैंड किया, अब आते हैं क्या है। ओके, और इसके साथ एक और है, ये तो मैंने एज की बात कर ली, ठीक है, एज के लिए मैंने क्या यूज कर लिया, शॉर्ट। अब मैं सैलरी की बात करता हूं, तो सैलरी लेट मी सपोज मेरी 50,000 सैलरी है। यदि हम अनसाइंड में जाते हैं तो 32 प्लस 32 65 के करीब आता है। तो यदि 65,000 से नीचे है सैलरी तो आप यहां पे स्टोर कर लोगे। ओके, यदि आपने सैलरी को ऐड करना है, सपोज 10 एम्प्लॉइज है तो 6 लाख हो जाएगी। उसके लिए बच्चों क्या होता है, दैट इज ए लॉन्ग इंट। क्या होता है, लॉन्ग इंट। यदि सैलरी को लेना है तो सैलरी के लिए डाटा टाइप क्या डिफाइन होगी, सैलरी नेगेटिव में नहीं होती है, सैलरी नेगेटिव में नहीं होती है, तो क्या लिखना पड़ेगा, अनसाइंड लॉन्ग इंट सैलरी। ओके, तो इसका साइज कितना होगा लॉन्ग इंट का, 4 बाइट, 2 बाइट इंटीजर का, लॉन्ग इंट का 4 बाइट। और ये कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, 4 बाइट है, तो इसका रेंज देखो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, रेंज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 0 to 2 रेज़ टू पावर कितने बोले मैंने, 4 बाइट, 4 into 8 32, 32 minus 1, ये रेंज देगी 2 रेज़ टू पावर 32 और -1 इसलिए क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है इसलिए। ओके, ये रहेगी। तो ये किसके बारे में हुआ, हमारे पास लॉन्ग इंट के बारे में। तो अभी आपको मैंने, अब आती है रोल नंबर की बारी, रोल नंबर भी स्टोर हो जाएगा। अब आती है फोन नंबर की बारी, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। फोन नंबर कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का। स्टार्ट किससे होता है, 9 से। अब छोड़ दो, लॉन्ग इंट में नहीं स्टोर होगा ये, तो उसके लिए जो डाटा टाइप है उसको अंडरस्टैंड करो। हमारे पास उसके लिए हम डबल यूज करते हैं। डबल कैसे आती है उस चीज को समझो। फ्लोट जो डाटा टाइप है ये कितने कंज्यूम करती है, 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करती है, 4 बाइट, और ये फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करती है, जैसे 10.2, ठीक है, ऐसी वैल्यूज को नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। अब जब फ्लोट की वैल्यू खत्म हो जाती है तो उसके बाद कौन सी वैल्यू चलती है, देखो फ्लोट की रेंज क्या है। ओके, जब फ्लोट खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या आता है, डबल। डाटा टाइप क्या जाती है, डबल। और यदि आपने फोन नंबर को स्टोर करना है, यू कैन स्टोर इन द डबल। अब मैं बात यहां पे कर रहा हूं वॉइड की। ओके, वॉइड इज डाटा टाइप विच स्टोर नो वैल्यू, कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता, इट जस्ट रिप्रेजेंट द थिंग कि कुछ भी नहीं है। जैसे हम मेन के साथ हम वॉइड को यूज करते हैं। ओके, अब इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं हम। एंड में एक मैं बता रहा हूं यहां पे कैरेक्टर कैर, और कैर को आप समझो बच्चों क्या है, इसके साथ एक और कंसेप्ट जुड़ जाएगा। कैर के लिए, कैर जो डाटा टाइप है, कैर डाटा टाइप जैसे मैं लिखता हूं कैर सी, इसका मतलब है कि ये एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा, ठीक है, और स्पेस कितना लेगा, इट कंज्यूम द स्पेस ऑफ 1 बाइट। ये 1 बाइट को ये स्टोर कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी रेंज क्या होगी, अभी डिस्कस किया, 2 रेज़ टू पावर नेगेटिव के 2 रेज़ टू पावर 7 टू पॉजिटिव के 2 रेज़ टू पावर 7 माइनस 1, यानी कि 127 टू 126, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब अनसाइंड इसको करते हैं तो ऑब्वियसली 0 to 255। और एक बात, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कुछ स्टूडेंट शायद समझ पाए इस बात को, समझ नहीं पाए, मतलब कुछ बच्चे इसको रिमेंबर कर, याद कर या अंडरस्टैंड कर लें कि जो कैर डाटा टाइप है वो इंटीजर का ही पार्ट है। क्या है, कैर डाटा टाइप इंटीजर का ही पार्ट है। क्यों बोला ऐसे मैंने, बिकॉज जो कैरेक्टर ए है कीबोर्ड से प्रेस करते हो, उसका जो एस्की कोड होता है, ASCII, न्यू टर्म्स फॉर यू, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कि जितने भी कीबोर्ड से आप की कॉम्बिनेशन को प्रेस करते हो
कंप्यूटर में स्टोर होते हैं 0-1 में, और 0-1 को हम अंडरस्टैंड नहीं करते, उनका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है दैट इज 65। तो मैं क्या कर रहा हूँ 65, बी के लिए क्या है 66, सी के लिए क्या है 67, ऐसे कर सकते हो। वैसे ही क्या है 97, ए के लिए ऐसे वो वैल्यू आ जाती है जिससे कि वो रिप्रेजेंट करता है एस की कैरेक्टर। ओके, तो ये बेसिक फंडामेंटल 5 आपके पास डाटा टाइप्स थी। इंट है तो शॉर्ट इंट है, लॉन्ग इंट है। यदि उसका नेगेटिव चेंज करना है तो अनसाइंड इंट है। कैर है जो कि एक ही बैट लेता है, कैरेक्टर को स्टोर करता है। और यदि आपने ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करना है तो उसको एरे बनाना पड़ता है, बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। और उसके बाद फ्लोट है, फ्लोट जो कम बढ़ जाता है तो उसका डबल है। जैसे इंट के लिए लॉन्ग है, फ्लोट के लिए क्या है डबल है, ठीक है। और उसके बाद वॉइड है। ये तो थी बेसिक फंडामेंटल। अब क्या होता है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग में आते हैं सम टाइम पूरी सिचुएशन रिजॉल्व नहीं होती है इन फंडामेंटल डाटा टाइप से, तो उसके बाद हमारे पास आती है ड्राइव्ड क्लासेस। तो ये किसके बारे में था, डाटा टाइप के बारे में था। आपके कोई क्वेश्चन है तो इसमें लिखिए। अभी एक बात और कि कुछ स्टूडेंट्स बीच में मेंशन कर रहे थे कि सर ये भी सीरीज बनाइए और इसके नोट्स दीजिए। तो आप के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप बता सकते हैं कमेंट में। और एक और चीज़ कि मुझे कल एक शायद एमपी के स्टूडेंट चैटिंग में था, उसने कहा कि ऐसे क्लासेस के बारे में। तो आप बच्चों इस वीडियो को शेयर करिए। जो सी प्रोग्रामिंग को करना चाहता है, ये बीटेक स्टूडेंट हो सकते हैं, एमसीए के हो सकते हैं, बीसीए के स्टूडेंट हो सकते हैं, जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकते हैं, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि इनको जानना और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एक बात और समझो कि सी को सीखना, प्रोग्रामिंग को सीखना एक पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड को इम्प्रूव करने के बराबर होता है। क्योंकि ह्यूमंस में एक ना रेशनल एबिलिटी होती है, उसमें हमेशा ही एक आदत होती है। कौन सी आदत होती है कि चीजों को सीखना, करते रहना। अब सभी दुनिया बोलती है सभी बच्चे मोबाइल पे लगे हुए हैं। वही मोबाइल पे इसलिए क्योंकि वहां पे उनको वो लर्निंग, जो सीखना, लर्निंग तो नहीं कह सकते, वो जो आपके पास सोशल प्लेटफॉर्म्स है वहां पे बात करना, शो ऑल दैट थिंग्स अवेलेबल है, इसलिए वो वहां पर है। ओके, तो हमने कहने का मतलब है कि यदि आप मेरे को सुन रहे हो, आप सी प्रोग्रामिंग को सीख रहे हो, तो आप बच्चों उसको यूजर नहीं बनना है, आपने डेवलपर बनना है। तो समझिए चीजों को और कोडिंग की हेल्प से उसको करिए। ये मैं आपको बता रहा हूं कि एक लैंग्वेज बनी है और इसी से आप कई ऐसी नॉलेज को एडअप करके कई ऐसे एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं जो कि आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी होंगे। यही समय की डिमांड है। ठीक है, थैंक यू।